ना मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम में आया, लोगों के दिलों पे राज किया और आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं। इस बार पीएसएल में आप एक्शन में नजर नहीं आए। पीएसएल एक बड़ा टूर्नामेंट था और पीएसएल बड़े मायने भी रखता है, और मेरे भी माइंड में थोड़े से डाउट्स थे कि यार वेदर आई विल बी एबल टू परफॉर्म और नॉट, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की। कोहली को छोड़ के कोई भी ऐसा प्लेयर उठा के देख ले जो मेरी तरह ट्रीट हुआ होगा, या जिसको 2 मैचेस मिले होंगे और 2 मैचेस को पूरा 50 की एवरेज से परफॉर्मेंस करके आए पीएसएल में, और उसको फिर 2 मैचेस पे जज किया जाए। मेरी जो फैन फॉलोइंग या लोग चाहने वाले जब तक हैं, मैं मेहनत करता रहूंगा सलीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। अहमद शहजाद का नाम एक ज़माने में पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स में होता था, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा मकबूल, क्रिकेट फील्ड में भी बहुत ज़्यादा मकबूल। लेकिन फिर एकदम से उनके ऊपर एक सवाल सा आया और वो कौमी टीम से भी बाहर हुए और उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगे कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। किसी ने कहा सेल्फी बॉय, किसी ने कुछ कहा। फिर उनके कैरियर पे एक जमूद सा आ गया। अब गालिबन 3 साल हो चुके हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके वो, और इस दौरान कई ऐसे ओपनर्स आ गए जिन्होंने टीम में अपनी जगह मुस्तहकम बना ली है, और कई ऐसे ओपनर्स भी हैं जो अभी अपनी जगह के मुंतजर हैं। तो अहमद शहजाद के लिए बज़ाहिर तो वापसी इतनी आसान लगती नहीं है, लेकिन जब भी मेरी उनसे बात होती है वो बहुत ज़्यादा पुरअज़म नज़र आते हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा कम बैक करें। तो आज हमारे मेहमान अहमद शहजाद ही हैं। आज ऑन रिकॉर्ड उनसे पूछेंगे इन तमाम उमूर पर कि उनको जो सेल्फी बॉय कहा जाता था या कहा जाता था कि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्रिकेट पे तवज्जो नहीं देते, इनडिसिप्लिन है, तो क्या ये सब बातें हकीकत थी या किसी ने फैलाई? तो अहमद से बातचीत का आगाज करते हैं। अहमद, सबसे पहले ये बताएं कि एक ज़माना था हर वक्त अहमद शहजाद होता रहता था, चाहे वो सोशल मीडिया हो, रिवायती मीडिया हो या आम क्राउड हो। अब तो अहमद शहजाद कहीं नज़र ही नहीं आते, तो क्या वजूहात हैं इसकी? तो अच्छा नहीं है। इसी चीज की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक दे दें, सबको चांस दे दें, सब देख लें कि वाहिद हम नहीं है जो वो चीजें कर रहे हैं, दुनिया उस तरफ जा रही है। तो अब मेरे ख्याल से सबने देख लिया, परख लिया, चीजें थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दे जो पाकिस्तान में, उसको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बेहतर यही होता है कि पहले स्टार्ट कर दो, ना कि बाद में लोगों को देख के आप चीजें स्टार्ट करो। तो आप देखें सर, वही सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया आपके सामने है, फिफ्थ जनरेशन वॉर, हर जगह सोशल मीडिया, हर एक चीज किस तरह तरक्की कर रही है। लेकिन अच्छा है सर, अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज किया, चीजों को थोड़ा सा बाहर से बैठ के चीजों को देखा, देखा कि क्या चीज बेहतर हो सकती है अपने लिए, मुल्क के लिए, चीजें एनालाइज करके और उसको फिर कोशिश करता हूँ कि अपनी नॉर्मल जिंदगी में लेके आऊँ, ताकि अपना भी फायदा कर सकूँ और इंशाल्लाह मुल्क का भी फायदा कर अहमद, जैसे आपने कहा कि आपने अपने आप को एनालाइज किया और जो जो आपसे ऐसी गलतियां हुई थी, जो जो चीज़ का जायजा लिया और फिर कैरियर आगे बढ़ाने का सोचा, तो क्या आपको लगता है कि आपसे कोई ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से कैरियर जो है आपका वो जमूद का शिकार हो गया? सोशल मीडिया के हवाले से आपने खुद कहा है कि जब आपने शुरू किया लोगों को इतना पता नहीं था, अब तो सभी यूज कर रहे हैं। सलीम भाई देखिए, अगर मैं कहूँगा कि मेरी जिंदगी में गलतियां नहीं हुई, तो ये तो नामुमकिन से लगता है। हर इंसान इंडिविजुअल गलतियां करता है। हाँ, वो गलतियां किस किस्म की है, आपने हमें बहुत ज्यादा कवर किया सलीम भाई, और हम आपके हाथों में ही समझ में बड़े हुए हैं, सारी चीजें देखी हैं, सक्सेस पाई, फेलियर्स पाए। तो सलीम भाई, मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपनी क्रिकेट के साथ कभी भी नाइंसाफी की है। मैंने कभी कोई ऐसा चीज नहीं की जिसमें मुझे लगता हो कि मैंने अपनी क्रिकेट के साथ जस्टिस ना किया। फिर भी मेरे ख्याल से इंसान ने आगे जब जाना होता है तो वो सेल्फ एनालिसिस करता है, अपने आप की गलतियां देखता है, तो और यही एक वाहिद रास्ता है जिससे इंसान आगे जा सकता है। तो उन्हीं की तरह मैंने भी अपने जो है ना, अपने आप में जो गलतियां थी, वो उसको एनालाइज किया और उसको बेहतर से बेहतर, और गलतियां जरूरी नहीं है कि इंसान की नेचर में। मैं अपनी गेम की भी बात करूं, जो मुझे लगा कि मेरी गेम में कुछ आज चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं, मेरी फिटनेस में कुछ आज चीजें हैं
जो कि मैं आपकी दिमाग कर सकता हूँ। तो मैंने उन चीज़ों पे काम किया, और समटाइम्स सलीम भाई अच्छा होता है आपको थोड़ा सा यू नो जब हमेशा से प्रेशर जिंदगी में रहना, एक्सपेक्टेशन में रहना, तो थोड़ा सा ब्रेक कभी कभार अगर आप इसको पॉजिटिवली लें तो कहीं ना कहीं आपके काम आता है, आपके करियर को ऑनवर्ड्स और अपवर्ड्स लेके जाने के लिए। लेकिन अहमद, अभी आपकी उम्र 30 साल है, यहाँ तो 40 साल से ज्यादा उम्र के जो प्लेयर्स हैं वो भी खेल रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ओपनर्स काफी आ गए हैं, अच्छे ओपनर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कई लड़कों को तो चांस भी नहीं मिल रहा डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेलने के बावजूद। तो आपको क्या लगता है, आपकी वापसी हो पाएगी? चलिए भाई, जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया, मैंने सोचा नहीं था मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आऊंगा। अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी ना, मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम में आया, लोगों के दिलों पे राज किया, और आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं। देखिए मत भूलिए, सोशल मीडिया के बाहर भी एक दुनिया है सलीम भाई। ये जब मैं बाहर निकलता हूँ या अपने नॉर्दर्न एरियाज में जाता हूँ, तो वहाँ जो लोगों का मुझसे प्यार मिलता है, जो रिकग्निशन मिलती है, और जिस किस्म से वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे कभी किसी ने नहीं मिला। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे कभी कभार जो रॉब्स बैठे होते हैं वो पढ़ लेता हूँ ऐसी चीजें कि मतलब कोई जो कि नाजेबा अल्फाज होते हैं, लेकिन जब मैं फेस टू फेस मैनली से मिलता हूँ, बाहर अपने लोगों से, फैन से मिलता हूँ, हर कोई मुझसे यही सवाल करता है कि अहमद भाई, कोई मुझे कहता है हमने क्रिकेट देखना छोड़ दिया, कोई कहता है अहमद भाई जब तक आप थे तब तक ही भारे थे, कोई कहता है अहमद भाई वो पुरानी टीम अच्छी थी। तो मेरे ख्याल से मेरी जो फैन फॉलोइंग या लोग चाहने वाले जब तक हैं, मैं मेहनत करता रहूंगा सलीम भाई। जिस तरह आपने बोला कि 30 साल मेरी उम्र है, सलीम भाई इस एज में क्रिकेट इंसान को पता लगती है बैटिंग कि है क्या। तो यही तो परफेक्ट एज है इंसान एक बैट्समैन की, ये पीक टाइम होता है एक बैट्समैन के लिए कि जहाँ पे वो अपनी गेम को अंडरस्टैंड कर लेता है पूरे तरीके से, वो मेच्योर हो जाता है। उसने 17-18 साल एक फील्ड में गुजार दिए होते हैं, तो उसको आइडिया, मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है कि मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकता हूँ एज फार एज माई फिटनेस एंड बैटिंग इज कंसर्न। जहां तक रही कि ओपनर्स हैं, ओपनर्स बाहर भी बैठे हैं, तो सलीम भाई मैंने मैंने जब मैं टीम में आ रहा था तब भी नहीं सोचा था। तब भी बहुत ज्यादा ओपनर्स थे, बहुत बहुत सीनियर्स थे, बड़े बहुत बहुत बड़े नाम थे, अल्लाह ताला वहां से भी उठा के ले आया। तो मैं अभी भी, मैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्ना है कि वो इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहें और मैच की जीत में अपना किरदार अदा करते रहें, और पाकिस्तान टीम को इसी तरह नंबर 1 नंबर 2 पे जिंदगियों में लेके जाएं, और अपने आप में भी रहें। लेकिन ये फॉर्म जो है ये कोई बता के आती जाती है नहीं। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा मेंटली आप फोकस कहीं और होते हैं तो एकदम आपकी फॉर्म डिप करती है। वो टाइम होता है जब एक इंडस्ट्री होती है, उसका काम ही यही होता है कि उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार हों कि जब आपके परफॉर्मर्स जो करंटली हैं, आप उन्हीं पे निसार नहीं करते, आपके पास पीछे प्रोडक्ट्स तैयार बैठी होती है जिसे आप कंपटीशन कहते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ऊपर किसी की फॉर्म खराब हो तो आपके पास नीचे 3 4 5 ऑप्शंस मौजूद हों, और फिर जो आपको सूट करे, जहां पे आपने खेलने जाना हो, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो काउंट करता है, मैटर करता है, कोई लेफ्टी है कोई राइटी है, उसके हिसाब से आप पिक एंड चूज कर सकते। अब आप देखिए कि ऑलराउंडर्स का पाकिस्तान टीम में कितना प्रॉब्लम रहा है। हमेशा से हम मतलब मुझे तो 4 5 साल हो गए हम यही कह रहे हैं कि हमें अब्दुल रजाक के बाद कोई इस तरह का ऑलराउंडर नहीं मिला। तो वो जो भी थे हमने ट्राई कर लिए, तो यहाँ हम स्ट्रगल करते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके पास एक पोजीशन पे, ओपन पोजीशन पे, एक तो करंट कर भी रहे हैं और दूसरा एक दो बाइक भी हैं, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जब भी आपकी कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी सीरीज जहां आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जहां आपको लट्टी वाइटी की जरूरत पड़ जाती है, जहां आपके ऊपर वाले प्लेयरों की फॉर्म टिप हो जाती है, वहां आप जो है आपके पास इंडस्ट्री इसीलिए लगी हुई है कि वहां से आप जो है सिलेक्ट करें, और जो जो है वो पाकिस्तान के लिए रेडी प्लेयर बैठा हो, ताकि उनको पाकिस्तान को जो है ना जीत में जो है ना अपना किरदार अदा कर सके। वैसे तो आपने हमेशा अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दी होगी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से लग रहा है कि ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने परफॉर्म भी अच्छा किया है। सलीम भाई मैं, देखिए मैंने कभी सिंपथीज नहीं ली, लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 32 टांग थे जो सलीम भाई, 32 टांग थे। मैं इंजर्ड था और मैंने 1.5 साल रिकवरी में लगाया, और मैंने दुनिया से कोई सिंपथीज नहीं ली, मैंने सब कुछ ऑन माई ओन किया। ठीक है, अपने फिजियोज हायर किए। एक चीज हो गई थी, अब उसको आगे कैसे लेके बढ़ना था, वो ये था कि मैं अपनी रिकवरी करूं।
तो वो 1.5 साल का वो जो गैप आया वो मेरे लिए बहुत मुश्किल गैप था। मैं इंजर्ड था, मेरी मुझे पता नहीं था मैं दोबारा खेल भी पाऊंगा कि नहीं, मेरा फिस्ट भी बंद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से कुछ समझ आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ मेरी इंजरी ठीक हुई। ये पिछले 7 महीने से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं सबसे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग खेला। मेरी परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। बहुत मुश्किल होता है 1.5 साल बाहर रह के, स्पेशली जब आप इंजरी की वजह से बाहर होते हैं। उसके बाद आपके अपने जहन में भी बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट होते हैं दैट विल आई बी एबल टू डिलीवर इट और नॉट। बहुत ज्यादा, और उसमें परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी होता है। सबकी आंखें आपके ऊपर होती हैं, नजरें होती हैं, क्योंकि लोग तो यहाँ मतलब मौका ढूंढ रहे होते हैं कि किसी को भी नीचे गिराने का और नीचे करने का। तो आपकी जंग अपने साथ ही चल रही होती है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर प्रीमियर लीग मेरा पहला टूर्नामेंट था। आपके सामने आप सबने देखी परफॉर्मेंस। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो डोमेस्टिक, देखिए पीएसएल अब आया। पीएसएल से पहले भी क्रिकेट चलती रही थी। तो पीएसएल से पहले भी जो जिन परफॉर्मेंसेस पे इंसान पाकिस्तान की कैप लेता था वो हमारी डोमेस्टिक होती थी। और मैं आज भी समझता हूँ कि वही क्राइटेरिया बेस्ट क्राइटेरिया। तो उसमें T20 हुआ, चौथे नंबर पे मैंने फिनिश किया पूरे पाकिस्तान में। आपका 4 डे फौरन बाद 4 डे क्रिकेट हुई, मैंने 50 की एवरेज से स्कोर किए। ठीक है। उसके बाद आपके वनडे कप हुआ, मैंने 42 की एवरेज से स्कोर किए। और आप देखिए कि मैं श्रीलंका में मुझे बुलाया, मैं 3 ही मैच खेल सका क्योंकि हमारे जो लोकल फास्ट बॉलर्स थे वो इंजर्ड हो गए थे, और हमें फॉरनर्स जो थे फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़े। मैं 3 मैच खेला, लेकिन 3 मैच में भी मैंने एक 60 था, एक पता नहीं 35-40 था, एक में जल्दी आउट हो गया। मेरी परफॉर्मेंसेज ये है। तो 5 टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली खेला हूँ, और उसमें मेरी परफॉर्मेंसेज जो है कंसिस्टेंटली अच्छी है। तो मैं अपने आप से इसलिए खुश हूँ क्योंकि सलीम भाई, 1 मैच में, 2 मैच में, 3 मैच में परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन जब आप 6-7 महीने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, वहां से आपकी ब्रीड का पता लगता है, वहां से पता लगता है कि आप किस पाए के प्लेयर हैं, वहां से आपकी कंसिस्टेंसी का आइडिया होता है। डिफरेंट कंडीशन आती हैं, डिफरेंट पिचेस मिलते हैं, डिफरेंट बॉलर्स को फेस करते हैं, और आप हर बॉलर्स को, हर कंडीशन को जब टैकल करके यू कम गुड इन दैट। मेरे ख्याल से मेरे अपने लिए बहुत पॉजिटिव चीज थी इंजरी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ, और मैं बिल्कुल अपनी मेहनत करता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप अभी कह रहे थे कि आजकल आप फिर गौर दे रहे हैं, नहीं, उससे पहले मैं इंजर्ड था। लेकिन उस इंजरी में भी मेरी जो रूटीन थी वो इस तरह की थी कि मुझे ऐसे ही होता था कि मैंने कल पाकिस्तान खेलना है। कोई ऐसा दिन मैंने जाने नहीं दिया था कि जिसमें मैंने ट्रेनिंग ना की हो, जिसमें मैंने ओवर ईटिंग कर ली हो, चीट मील्स कर ली हो, जिसमें मैं बैटिंग करने नहीं जा रहा, जिसमें मैंने फिजियो मिस कर दिया हो, मैं दोस्तों के साथ सैरों सपाटे पे हूँ, नहीं। मैं हमेशा इसी मुल्क में रहा हूँ। मैंने इसी मुल्क में रहने को प्रायोरिटी दी है। मैंने मेहनत को प्रायोरिटी दी है। मैंने हमेशा अल्लाह ताला पे यकीन रखा है, और बाकी सारी चीजें अल्लाह ताला पे छोड़ी हैं। और इंशाल्लाह ताला आप आगे भी देखेंगे, ये मेरा मेरा बलीव है, मुझे उम्मीद नहीं है, मेरा यकीन है कि मैं बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को उन बुलंदियों पर लेके जाऊंगा जहाँ पाकिस्तान की टीम उन बुलंदियों पर कभी ना गई हो। ये मेरा यकीन और बलीव है जिसके लिए मैं मेहनत करता अहमद, आप पे एक बड़ा इल्जाम ये भी था कि सोशल मीडिया पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपने खेल पर से तवज्जो हट गई है। सेल्फी बॉय का भी आपको जो है वो एक खिताब मिला था, लेकिन अब नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पे आप जो है कम यूज कर रहे हैं, और जून में तो गालिबन 2 ही ट्वीट आपकी सामने आई है। तो क्या आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं? हूँ। देखिए सलीम भाई, कम कर दिया ऐसा भी बिल्कुल था, और क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ये चीजें सुनने में मिलती थी कि सोशल मीडिया ज्यादा यूज होता है। अच्छा, जो मुझे कहते थे वो आप अब उनकी ट्वीटें देख लें, हर टाइम वो ट्वीटें करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आपका एक नाम हो जाता है ना, तो आप पे जिम्मेदारियां भी उस हिसाब से पड़ जाती है सलीम भाई। तो मैं, कोशिश ये होती है कि जितनी कोई चीज यूज करें अच्छे तरीके के लिए, किसी अच्छी कॉज के लिए करें, और उसमें किसी की दिल आजारी ना हो, और लोग ये भी ना कहें कि यार ये देखो हर टाइम सोशल मीडिया में बैठे रहते हैं। तो प्रोफेशनली यूज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि साइड पे सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आजकल के जमाने में। सोशल मीडिया पे फिर बहुत ज्यादा चीजें आजकल एक तो डिस्कवर भी हो रही है, दूसरा लोगों को बहुत ज्यादा उससे हेल्प भी मिल रही है, लोग बहुत ज्यादा उससे पैसे भी कमा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जितना भी यूज करें क्रिस्पली यूज करें, और मतलब अच्छे तरीके से यूज करें, प्रोफेशनली यूज करें। अहमद, कंट्रोवर्सीज आपके करियर में बहुत सारी आई, और जो साबिक कोच वकार यूनुस हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आपकी और उमर अकमल के बारे में काफी मनफी रिमार्क्स दिए थे। लेकिन
आपकी नज़रों से भी वो रिमार्क्स गुजरे होंगे, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल मुझे मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है। मुझे अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक पीसीबी के ऑफिशियल ने बराह रास्त एक निजी टीवी चैनल पे ये बात बोली है कि विक्की भाई ने और मिसबा भाई जी साथ थे, उन्होंने जो है ना कुछ बातें बोली हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी बातें हुआ करे ना, वो फेस टू फेस हुआ करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान आज पावर में है तो उसकी बात मानी जा रही है और दूसरों की नहीं मानी जा रही है। हो सकता है वो इंसान गलत हो, तो दोनों तरफ का मौके लेके आप डिसाइड करें, जो गिल्टी हो उसको सजा दे दें। मैं आज भी किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी शख्स के साथ जो मेरे अगेंस्ट जो बातें की हैं, मुझे दिखा दीजिए। मैं तो बल्कि पहले भी ये बोलता रहा हूँ कि फेस टू फेस दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। मेरे पास कहने के लिए शायद उनसे बहुत ज्यादा चीजें होंगी, ठीक है, और उनसे बहुत ज्यादा रीच भी अल्हम्दुलिल्लाह होगी, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बोला है ना कि जब आपको अल्लाह ताला इज्जत देता है, नाम देता है, तो आप पे जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। तो मैं ही उसी जिम्मेदारी का मुलायजा करते हुए मैं हमेशा चुप रहने की कोशिश की है और हर चीज अपने अल्लाह पे छोड़ी है। लेकिन जहां तक अगर उस चीजों का जो मुझे स्पेशली पता लगा और उसके बाद मेरे करियर पे जो नुकसान मुझे उठाना पड़ा, क्या ही अच्छा होता कि एक दफा मुझे बुला के फेस टू फेस, जिस तरह एक मुअज़्ज़िज़ माशरे में चीजें होती हैं, ठीक है, कि दोनों पार्टीज को बिठा के वो चीजें डिस्कस की जाए। तो डेफिनेटली अगर उसमें मेरी भी कोई गलती होती तो मैं भी उसको सुधारता, लेकिन साथ साथ ये भी पता लगता कि बाकियों की क्या गलतियां हैं। एक ये मसला भी हुआ कि जहां अहमद शहजाद का नाम आता, वहां उमर अकमल का भी नाम आता। अहमद शहजाद उमर अकमल, अहमद शहजाद उमर अकमल, इससे भी आपको यकीनन नुकसान हुआ होगा। नहीं, मैं मुझे ये प्री प्लान टीम में कुछ लोग थे जिन्होंने दो इंडिविजुअल्स को एक साथ में लाने की कोशिश की, एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश की। ठीक है, मैं उनका नाम आज भी नहीं लूंगा, लेकिन मुझे उन लोगों का बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो कौन थे। स्टार्ट ये हमारी टीम के अंदर से ही हुआ, टीम के लोगों ने ही किया। लेकिन मैं तो उन मैंने पहले भी इस बात का बोला है कि देखिए, उनकी डिफरेंट जिंदगी है। मैं कभी भी नहीं समझता कि मेरी, मतलब मेरी अगर कोई एक चीज एक इंसान से मेरी नहीं मिलती होगी, तो मैं बहुत चीजें जो मेरी उनके साथ सिमिलर है नहीं है। मैं बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट इंसान है, उनकी डिफरेंट जिंदगी है, मैरिड है वो भी, मेरी एक बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन कुछ लोग उसको जान के बढ़ा चढ़ा के यूज करते हैं एक नेगेटिव परसेप्शन देने के लिए। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट के तौर पे हमारे मीडिया के लोगों से भी, भाइयों से बोला था कि इस चीज से परहेज करें, ना करें। लेकिन कुछ लोग शायद उनको मजा आता है जान के कंट्रोवर्सी और जान के चिढ़ाने में, तो मैं इस चीज पे भी इतना बॉदर करता नहीं हूँ। जब चीजें अल्लाह ताला ने ठीक करनी होती हैं तो वो पता भी नहीं लगता चीजें ठीक हो जाती। सलीम भाई, जो कोई आज मजे ले रहे हैं वो लेते रहे, जब मैं मजे लूंगा तो मैं अकेला मजे लूंगा और बहुत सारे लोग जो है ना फिर बुरा फील करेंगे। उस वक्त का इंतजार करें। अहमद, आपका जब कैरियर शुरू हुआ, उसके आसपास ही विराट कोहली का भी कैरियर शुरू हुआ था। वो कहाँ से कहाँ निकल गए, आपका कैरियर एक जमूत का शिकार हुआ। मैंने पहले भी एक बार आपसे ये बात पूछी थी, तो क्या वजूहात आपको लगती हैं कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सके? अब देखिए सलीम भाई, मैं पहले भी आपको इस बात का मैंने जवाब दिया था कि उनको मिल गए धोनी, ठीक है, फेलियर्स आए उसमें उन्होंने स्टैंड लिया, बैक लिया, उनको लेके चले गए। हमारे जो जो मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बट दिस इज अ सैड ट्रुथ, अगली ट्रुथ के, हमारे अपने ही लोग जो है किसी को देख नहीं पाते अक्सर। जो हमारे अपने ही सीनियर प्लेयर्स हैं या एक्स प्लेयर्स हैं या अपने ही लोग जो हैं किसी को चढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तो वो सारे जो है फिर एक होके जो है ना नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, जो मुल्क के साथ बहुत गलत है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा टाइम आए या मैं ऐसा सीनियर या मैं ऐसा एक्सप्लेयर बनूं कि जो इंसान मेरे मुल्क के लिए अच्छा है, सिर्फ अपनी जेलसी में मैं उसको नीचे खींचूं, बहुत गलत बात है। अब उन पे 2 साल का फेलियर है, वो 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो निकाल देना उनको टीम में। हमें तो 2 मैच में निकाल देते थे, प्रूवन प्लेयर थे ना हम भी। श्रीलंका के खिलाफ आया तो 2 मैच खेला, उसके बाद मुझे चांस नहीं दिया गया। इवन तो मैंने जाके, मुझे बोला गया फैसलाबाद T20 हो रहे हैं, आप वहाँ परफॉर्मेंस करें। वहां जाके मैं हाईएस्ट स्कोर हुआ, मैं सेंचुरी स्कोर करके आया, लेकिन फिर भी चांस नहीं दिया गया। तो ये थोड़ा सा फेवरेटिज्म, जितना भी आप मना कर लें, इस चीज को बिल्कुल है। और बिल्कुल मुझे चीजों का दुख भी है। और कोई भी प्लेयर, आप कोहली को छोड़ के कोई भी ऐसा प्लेयर उठा के देख लें जो मेरी तरह ट्रीट हुआ होगा,
या जिसको 2 मैचेस मिले होंगे और 2 मैचेस को पूरा 50 की एवरेज से परफॉर्मेंस करके आए पीएसएल में, और उसको फिर 2 मैचेस पे जज किया जाए, और फिर सबसे जो बुरी बात होती है, उसको स्केप गोट बनाया जाए हर दफा स्केप गोट बनाया जाए। डेट मतलब कहाँ कहाँ की मैं आपको मिसाल दूं। तो सर कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अपनी ट्रुथ है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये चीजें मेरे ख्याल से आपको स्ट्रांग करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी उभारती हैं, आपको जिंदगी से एक लड़ने का तरीका बताती हैं। 2 तरीके हैं सर। मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ, आप हारते तभी हैं जब आप हार मान लें, और सर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे कोई हरा नहीं सकता है। जो चीज मेरे हाथ में है मैं वो करता जाऊंगा। अल्लाह किसी एक का नहीं है, हम सबका है। तो वो ऊपर बैठ के फैसले करता है। मैं उसको दिखाने के लिए चीजें करता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करता। जिस दिन इंशाल्लाह मेरे नसीब में होगा, मैं जरूर खेलूंगा। मैं उसके लिए अपनी पूरी मेहनत को, ये मैंने आपको पहले भी बोला था और मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी बोला था, कोई ऐसे दिन नहीं, मैंने मैंने बहुत कम ऑफ डेज लिए हैं, स्पेशली जब टफ टाइम्स चल रहे हो लिए हैं, लेकिन बहुत कम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत जारी रहती है। अभी भी मैं आपके साथ जूम जिम से हूँ, तो बस आपके साथ बात करके इंशाल्लाह अपना जिम खत्म करेंगे, फिर घर जाएंगे। बाबर आजम जो है बड़ी तेजी से ऊपर आए, तीनों तरफ से पाकिस्तानी कप्तान बन गए, दुनिया के टॉप बैट्समैनों में उनका शुमार होता है, तो उनकी कामयाबियां देखकर बड़ा अच्छा आपको महसूस होता होगा कि एक हम वतन, एक साथी प्लेयर्स जो है इतनी तरक्की कर गया। बिल्कुल। खाली खाली हमें नहीं, पूरे मुल्क को उन पे लाइक फख्र होना चाहिए। कोई ऐसी वजह नहीं है कि हमें उन पे फख्र ना हो। वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है और पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस ये दुआ है उनके लिए कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास है, वो उसको यू नो उसको अल्लाह ताला के बताए हुए एहतमाद जो दिए हुए हैं हमें, उनके तर्ज अमल पे लेके चलें। और जो है ना, जो पाकिस्तान के लिए चीज अच्छी है, हमेशा वो डिसीजन करते रहे, और बस यूं अपनी मेहनत करते रहे, और बाकी चीजें अल्लाह ताला पे छोड़े। अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंशाल्लाह। इस बार पीएसएल में आप एक्शन में नजर नहीं आए, क्या किसी टीम ने मुंतखब नहीं किया था या किसी और वजह से आप दूर रहे? नहीं सलीम भाई, मैं क्योंकि मैं अनफिट था, तो उसके बाद मैं कोई टूर्नामेंट खेला नहीं हुआ था। पीएसएल एक पहला टूर्नामेंट आया था जिसमें मैं फिट फील कर रहा था। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो, क्योंकि पीएसएल एक बड़ा टूर्नामेंट था और पीएसएल बड़े मायने भी रखता है, और मेरे भी माइंड में थोड़े से डाउट्स थे कि यार वेदर आई विल बी एबल टू परफॉर्म और नॉट, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी। तो मैं उसमें फिर भी मेरा नाम था, लेकिन मैं पिक नहीं हुआ। मुझे मुझे पिक नहीं किया गया। जो भी वजूहत है उसका मुझे वल्लाह आलम आज तक पता नहीं है कि क्या थी वजह। लेकिन ये है कि पीएसएल एक बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, और जिस तरह क्वेटा से हमारी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हैं, और वहाँ पे बहुत प्यार मिला। नदीम उमर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह वो हमें लेके चले। उनकी सारी फैमिली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, मैं देखता हूँ लाइक अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं पीएसएल देखता हूँ या इस दफा जब देख रहा था, तो काफी चीजें मुझे रिकॉल हो रही थी, मेमोरीज। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। और मोइन भाई के साथ मैं आज भी बोलता हूँ कि मोइन भाई ये वन ऑफ द बेस्ट कोचेस आई प्लेड अंडर, और ये मैं आज भी कहता हूँ। बेशक मैं पीएसएल नहीं खेला, लेकिन मैं आज, पहले भी मैंने बोला है, आज भी मैंने बोला। देखिए, जब आप काफी ज्यादा टाइम इकट्ठे गुजारते हैं, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं एक दूसरे की आपको नहीं समझ में आती। लेकिन आज भी जो मेरा करियर रहा है उसमें एज अ कोच, जितना भी मैं मोइन भाई के अंडर खेला हूँ, मैंने इससे ज्यादा एंजॉय किया होगा कोई एक आध सीरीज छोड़ के। लेकिन बहुत ज्यादा मेरी उनके लिए हमेशा से नेक तमन्नाएं हैं, और क्वेटा के लिए हमेशा से मेरे दिल से दुआ निकलती है। क्वेटा से मुझे लोग फोन करते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, या मुझे जो लोग मिलते हैं वो पूछते हैं कि क्या है, अब क्यों नहीं खेल रहे क्वेटा से ये वो। मैं उनको कोई जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि क्वेटा इज लाइक होम फॉर मी। लाइक क्वेटा की टीम, आपको याद होगा कि हम बिल्कुल अंडरडॉग्स थे। जब पहला सीजन स्टार्ट हुआ था, कोई हमें रेट भी नहीं करता था, और शायद सबसे चीपेस्ट टीम भी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब प्लेयर्स की एफर्ट से, मैनेजमेंट की एफर्ट से, हम लोगों ने उसको एक ब्रांड बनाया। फिर उसके बाद चीजें, मेरा वहां से ना खेलना, अगर मैं कहूँ कि मुझे दुख नहीं होता तो ये गलत होगा। दुख मुझे बिल्कुल होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि चीजें ट्रैक पे आए, और इंशाल्लाह ताला जल्दी
हम मिल के क्वेटा के लिए कुछ बेहतर इंशाल्लाह को विनिंग ट्रैक पे लेके आ सकें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अहमद, और आप इसी तरह मेहनत करते रहें और दोबारा इंशाल्लाह आपको जहमत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सलीम भाई। अहमद शहजाद की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान टीम में बासलाहियत और अच्छा परफॉर्म करने वाले ओपनर्स की भरमार के बावजूद वो दोबारा कम बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा पुरज़्म हैं। साथ में उन्होंने बताया कि फ़िटनेस मसाइल के वजह से 1-1.5 साल वो स्ट्रगल करते रहे। PSL के लिए इस साल मुंतखब ना होने का उनको बड़ा अफसोस है और वो पाकिस्तान टीम में वापस आके अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। उनका कहना था कि कोहली को धोनी ने सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट करने वाला ऐसा कोई नहीं था। वकार यूनुस के इल्ज़ामात के हवाले से उन्होंने कहा, जो कोई ऐसी बातें करता है वो मेरे सामने आके बात करे ताकि फिर अच्छी तरह से वो सारी बातें क्लियर हो सकें। इंशाल्लाह दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।